मशरिक़ वस्ता में अमन की एक और कोशिश, कतर की सालसी में जंग बंदी मुज़ाकरात शुरू। मिस्र, इसराइल और दीगर ममालिक शामिल। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने तस्दीक कर दी। कहते हैं यरगमालियों की रिहाई के लिए बातचीत जारी। इसराइल के अहम मुज़ाकरात कार की कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। इसराइल ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। अदवान अस्पताल में मरीजों को जिंदा दफन कर दिया। इसराइली फौज ने अस्पताल पर बुलडोजर चला दिए। जेरे जमीन जख्मी मदद के लिए पुकारते रहे। इसराइली फौज ने मलबे तले दबे अफराद को निकालने की इजाजत ना दी। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 19,000 से बढ़ गई। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरों की ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। बलूचिस्तान के 4 डिवीजन्स में तरबियती सेशन, कोयटा, लूरालाई, सिब्बी और खुजदार में तरबियती अमल जारी। कौमी और सूबाई हलकों के आरओ तरबियत में शरीक। 19 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरों से हल्फ लिया जाएगा। क्लियरली कह चुका हूं कि मेरा पीटीआई के साथ अब कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, एक फॉर्मली ऐलान करना है कि आज से मैं लाताल्लुक हूँ उससे, वो रह गया है। बाकी तो मेरा पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक, सियासी ताल्लुक अब नहीं रहा है। और ये ताल्लुक मैंने उस वक्त पीटीआई से और खान से अलहदगी इख्तियार की थी जब वो पावर में थे। पीटीआई को बलूचिस्तान से एक और बड़ा झटका। साबिक सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद रिंद का राहें जुदा करने का फैसला। कहते हैं अब मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, बाकायदा ऐलान जल्द करूंगा। साबिक चेयरमैन ने बहुत नाउमीद किया। आम इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से हिस्सा लेने का फैसला किया है। बड़ी सियासी जमातों ने शमूलियत के लिए राबिता किया। उम्र के इस हिस्से में सोच समझ कर फैसला करूंगा। सैलाब मुतासरीन की हुकूमती सतह पर दाद रसी नहीं की गई। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले पड़ गए। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर को कल फिर तलब कर लिया। ईसीपी का 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अकबर एस बाबर और दीगर ने पार्टी इंतखाबात को चैलेंज कर रखा है। इलेक्शन कमीशन में निगरां काबीना के जानिबदार अरकान को हटाने की दरखास्त। ईसीपी ने निगरां वज़ीर आज़म मुशीर अहद चीमा और वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद को नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त गुजार के मुताबिक दोनों अफराद माजी में हुकूमत का हिस्सा रहे। आइंदा माह आम इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। उनकी मौजूदगी में इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान उठेंगे। ओहदों से हटाने की दरखास्त 19 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। ननकाना साहब के इलाके बुचकी में डकैती मज़ाहमत पर दुकानदार कत्ल। अंजुमन ताजरान और शहरियों का एहतजाज। लाहौर जड़ावाला रोड ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना है पुलिस पहुंचने के बावजूद मुलजिम फरार हो गए। मुलजिमों की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। डीएसपी सर्कल बड़ा घर सलीम हैदर शाह के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। हम कोशिश कर रहे हैं अपने तई तमाम खोजी और बाकी तमाम ज़राए आईटी के और कैमरा जात, हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह मुलज़मान तक हम जल्द अज जल्द पहुंच जाएंगे। हमने कुछ सस्पेक्ट भी रात को पकड़े हैं जिनसे भी इंटरोगेशन जारी है। थोड़ी सी मसनूई बारिश से लाहौर की आलूदगी में बड़ी कमी। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले से 5वें नंबर पर आ गया। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का आलूदा शहरों में पहला और कोलकाता का तीसरा नंबर। ढाका आलूदगी में चौथे नंबर पर। सुनो न्यूज लाया मसनूई बारिश बारे सारे सवालों के जवाब। क्या ये पाकिस्तान की पहली मसनूई बारिश थी? मसनूई बारिश होती कैसे है? इसके फायदे हैं तो क्या क्या? मसनूई बारिश का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? माहिरीन क्या कहते हैं? सुने बुलेटिन में और देखें एक खुसूसी रिपोर्ट। मानसहरा के मैदानी इलाकों में बादल बरस पड़े। बालाई इलाकों में पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली।
कागान नारान में शदीद सर्दी से जिंदगी मुंजमद। बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी। ज़ियारत और कलात में पारा 0 डिग्री को छू गया। सऊदी कंपनी अरामको ऑयल की पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी। गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड गो के 40% हिस्से हासिल कर लिए। हतमी मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मुआहदे के तहत अरामको गो कंपनी के रिटेल स्टेशन के जरिए अपनी रिफाइंड मसनूआत फरोख्त करेगी। मुस्तकबिल के सुहाने सपने मौत की वादी में ले गए। लीबिया में गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 61 अफराद हलाक। कश्ती में खवातीन और बच्चों समेत 86 अफराद सवार थे। रेस्क्यू टीम्स ने 25 अफराद को जिंदा बचा लिया। ज्यादातर मुतासरीन का ताल्लुक अफ्रीका ममालिक से है। पाक ऑस्ट्रेलिया पर्थ टेस्ट का चौथा रोज कैंगरूज ने दूसरी इनिंग्स 233 रन पर डिक्लेयर कर दी। ऑस्ट्रेलिया को 449 रन की मजमूई बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान को जीत के लिए 450 रन दरकार। पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में भी मुश्किलात का शिकार। रेत पर धूल उड़ाती गाड़ियों में आगे निकलने की दौड़। झलमकती सालाना डेजर्ट चैलेंज जीप रैली का फाइनल राउंड। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में 54 ड्राइवर्स ने महारत दिखाई। नादिर मक्सी, जाम कमाल और जाफर मक्सी भी मुकाबले में शामिल। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।